तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इफ़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 एंड मॉड ऑफ ए इक्वल टू 8 टाइम मॉड ऑफ बी। ये गिवन है और आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गिवन है, जिस हिसाब से क्या गिवन है देख लीजिए क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है मॉड ऑफ ए वो है आपका 8 टाइम मॉड ऑफ बी, राइट। और टू फाइंड आउट क्या आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। इट मीन्स मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर बी का। अगर आपको ये दिया हो तो इसके हिसाब से चलना है। तो चलते हैं, क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एक ब्रैकेट में मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी डॉट निकालना है इन दोनों का डिफरेंस का और सम का। वो आपको 8 गिवन है। चलिए अब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोग जो है इनको फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं डॉट प्रोडक्ट है। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लीजिए कितना है, ए का मल्टीप्लाई ए से तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ इस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। फिर इससे होगा तो माइनस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट हो जाएगा वेक्टर बी। डॉट क्या हो क्योंकि यहाँ पर निकालना हमें दिया हुआ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब बी का करेंगे तो बी का ए से इट मीन्स प्लस हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये निगेटिव साइन है तो क्या माइनस बी वेक्टर बी का बी से ही, ठीक है, डॉट बी से। ये इक्वल टू 8 हो गया आपका। अब भैया ज़रा देखो वेक्टर ए का ए से इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 0 होगा। जब दोनों वेक्टर का एंगल 0 हो जाएगा ऐसे आप देख लीजिए, क्योंकि हम लिखेंगे ऐसे ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये क्या बन जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, फिर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा ये आपका इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ए स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ऐसे आप बी को भी लिखते हैं, ऐसे आप बी को लिखेंगे तो बी डॉट बी गिवन है तो कितना आएगा वेक्टर बी डॉट बी। अगर आप करेंगे तो कितना आएगा बी का मॉड और बी का मॉड और क्या हो जाएगा स्वयं का स्वयं 0 एंगल पे है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा इसका। इट मीन्स ये भी क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया आपका, राइट। तो ये चीज़ आपको पता हो गई, राइट। तो अब हमें यहाँ लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया। चलिए इसको आगे और प्रोसीड करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। ये जरा देखिए ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डॉट बी। तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी, आप देखिए तो हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। आप लिखोगे यही लिखोगे ए का बी से। यहाँ जरा देखो ये, लेकिन जरा देखो क्या लिखूँ भी क्या इन चीज़ों को, तो इससे तो कैंसिल हो जा रहा है, हमें लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसे हम अगर ना लिखें तो भी हमारा काम चल जाता है, तो भी हमारा काम चल जाता है। कैसे, अब ये कट जाएगा आपका ये बचेगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 8। इतना तो आपका हो ही गया। चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना था मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। तो देखिए आपको गिवन है, क्या गिवन है, ये मॉड ऑफ ए 8 टाइम मॉड ऑफ बी है। तो लिख दे इसको, है ना, मॉड ऑफ ए जहाँ पे है वहाँ पे 8 टाइम मॉड ऑफ बी। फिर इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर ये 8 माइनस है यहाँ पे सॉरी, ये आपका हो जाएगा 64 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना। ए माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर है ही बराबर आपका 8 आ जाएगा। तो आपका ये बच जाए कितना 63 मॉड ऑफ बी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 8। तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 8/63 हो जाएगा, है ना। तो मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा वेक्टर का, ये हो जाएगा √8/63 आपका ये आ जाएगा। इसको चाहिए तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए और, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे हमें इतना मिल जाता है मॉड ऑफ बी,
राइट। जब मॉड ऑफ बी आ जाए तो मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए के लिए आप देख लीजिए 8 टाइम कर लेना होगा मॉड ऑफ ए। अब लिखते हैं मॉड ऑफ ए, यहाँ देखते हैं मॉड ऑफ ए कितना आ रहा है, तो मॉड ऑफ ए, वेक्टर मॉड ऑफ ए 8 टाइम मॉड ऑफ बी है, तो हो गया आपका मॉड ऑफ बी तो पता ही है, तो मॉड ऑफ ए आ गया 8 टाइम कर लो बराबर करके इक्वल टू है 8 टाइम मॉड ऑफ बी, तो कितना है 2/3 अंडर रूट 2/7, तो मॉड ऑफ ए इट मीन्स कितना आ गया 16 है ना, इतना आपका ये आ गया मॉड ऑफ ए। तो आंसर आपके आ गए, मॉड ऑफ ए कितना आ गया 16/3 अंडर रूट 2/7 एंड मॉड ऑफ बी कितना आ गया आपका आ गया 2/3 अंडर रूट 2/7, दोनों ये हैं। ओके, चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट, ब्रैकेट में है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, सो सिंपल है आप कर सकते हैं इसको अपने आप से ही, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। तो कैसे करेंगे बच्चों, इसको देखते हैं। लिखा हुआ 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी, निकाल जो प्रोडक्ट है कैसा है, स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इतना हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका इससे करिए वेक्टर से, तो कितना हो जाएगा आपका 6a वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। फिर इसका इससे आप करेंगे मल्टीप्लाई कितना जाएगा 3 7 जा 21, और ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इससे हो गया। अब इस वाई टर्म को लीजिए, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर इससे इसके होगा, फिर नेगेटिव कितना हो जाएगा 5 7 जा 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, बी का बी से ही डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो इतना हमारा हो गया। अब जरा देखते हैं इन चीज़ों को, भैया ए का ए से ही कितना आएगा 6 जो है मॉड ऑफ ए आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस आपका ये कितना आ जाएगा, जरा इसको देख लेते हैं हम। देखिए ये क्या है, ये सेम है, जरा देखिए कितना घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इतना आ गया, माइनस करके कितना 35 बी का स्क्वायर, इतना आ गया आपका। इसको जरा और कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग आगे चल के, तो ये हमारा मल्टीप्लाई का देखें तो हमारा इतना ही आएगा। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा डॉट प्रोडक्ट। ये दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब कैसे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। आगे लिखा हुआ एंड ये क्वेश्चन पूरा यहाँ से है, सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, राइट। इट मीन्स इसका स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर हैं, चलिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, राइट, 2 वेक्टर हैं, ठीक है। इनका स्केलर प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है, और इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। मान लीजिए अगर ये वेक्टर ए ऐसे होगा तो इनके बीच का जो एंगल ऐसे कोई बी है तो एंगल कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, राइट, यही है। तो करना क्या है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इट मीन्स आपको ये भी बोल रखा है इन लोगों ने, क्या बोल रखा है, सब कुछ तो यहीं दे रखा है, सोचना क्या है दे रखा है। आइए कर लेते हैं कैलकुलेट कितना है। तो भैया डॉट प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है, तो वो ये भी दे रखा है 1/2 दे रखा है। ओके, अब क्या होता है ए डॉट बी, अब आपका जो वेक्टर ए का इतना आ जाएगा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी कॉस 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो 1/2 हो गया। सो सिंपल क्वेश्चन, cos 60 इधर 1/2 होता है, तो वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड, ये आपका 1/2, ये आपका 1/2, तो कितना आ जाएगा
मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी बराबर कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, राइट। तो कितना है 1 है, तो इट मीन्स क्या हो सकता है, ये दोनों बराबर हैं, इनका मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो सकता है, देखिए यहाँ 2 केस हो सकते हैं क्योंकि वो मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी का मल्टीप्लाई 1 दिया है और एक तो हमें ये मिल गया, और हमें एक केस देखो ये भी मिल रहा है ना, क्या है, ये है। तो चाहे तो हम यहीं से गेस कर दें कितना आ सकता है। देखो आप कहोगे सर दोनों 1 होंगे तब 1 आ जाएगा, या आप बोलो एक 1/2 हो, एक कितना हो 2 हो तब 1 आएगा। अगर मैं दोनों 1 लूँगा तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई, एक 1/2 एक 2 लूँगा तो हमारा 1 आ जाएगा। बट यहाँ बोल रखा है दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बताओ कौन सा केस सही होगा हमारे लिए, हमारे तो यही सही होगा। इट मीन्स दोनों कितना हो गया 1 हो गए, ऐसे कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए एक 1/2 एक 2 हम नहीं ले सकते हैं। तो आंसर हमें ऐसे ही पता लग जा रहा है, ठीक है। बट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं देखो यहाँ बराबर करके दिया हुआ है तो क्या लिखते हैं, ये आपका ऐसे हो जाएगा बराबर 0, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्या, वेक्टर मॉड ऑफ ए माइनस वेक्टर मॉड ऑफ बी बराबर 0। अब जरा देखिए इट मीन्स क्या हुआ, ये घटाने पे 0 आ रहा है ना, तो सिंपल सी बात क्या है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इनको भी। तो अब एक काम कर लो, यहीं से मॉड ऑफ ए बराबर निकाल लो 1/मॉड ऑफ बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1/मॉड ऑफ बी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मॉड ऑफ ए 1 आ जाएगा एंड मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हो गया सेम मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, ये हमने देखा, और ये वैसे भी आप कर लेते फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। इन दोनों का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो मॉड ऑफ एक्स निकालना है, वेक्टर कौन सा है, वेक्टर आपका यहाँ एक्स है। तो देख लीजिए, तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए का डॉट किससे है, इसके सम से है, इसके सम से है, राइट। चलिए हमने कर लिया। अब ये 12 आता है, 12 आता है, ठीक है। तो देखिए भैया इसका, इससे आप जब करेंगे प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस क्या गया, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, इससे हो गया। अब इसको उठाइए, इससे करेंगे तो माइनस क्या गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, फिर इससे करेंगे तो क्या माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ गया, आपका 12 आ गया, है ना। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये देखिए इससे कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, चाहे एक्स डॉट ए लिखिए चाहे ए डॉट एक्स लिखिए, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा, माइनस का, कल ये कितना आ जाएगा, माइनस का मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 12 आ गया, राइट। तो लिखा है इफ फॉर यूनिट वेक्टर, कैसा वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर, इट मीन्स क्या है, फॉर यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, इट मीन्स क्या है, इसका जो मॉड आएगा कितना आएगा, वो 1 आएगा। यूनिट वेक्टर बोलते हो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अब देखिए जरा इसी को आगे भी प्रोसीड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर एक्स का, वेक्टर एक्स का मॉड का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 1 हो जाएगा आपका। 1 क्यों हो गया आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये मॉड ऑफ ए 1 हो रहा है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 13, ये जुड़ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ x कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा गया वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड, मॉड बोल तो मैग्नीट्यूड, तो इतना मैग्नीट्यूड आ गया, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स, राइट। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप
वेक्टर बी इक्वल टू कितना है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर सी इक्वल टू इतना है। और ये ऐसे कैसे हैं कि इन दोनों का जो सम आ रहा है, ये जो सम आएगा ये क्या हो जा रहा है, ये तीसरा वेक्टर क्या है सी के परपेंडिकुलर है, ऐसा आपको बताया जा रहा है। इट मीन्स ये बोला जा रहा है कि आपका जो सम आ रहा है वो वेक्टर कुछ ऐसे मान लो एक आएगा, वो है आपका वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये है। चलिए सम हमने कुछ मान लिया, सम को मान लेते चलो वेक्टर हमारा एक क्यू आ गया, राइट, ऐसे आ गया। तो ये जो वेक्टर आपका आ रहा है ये एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वो वेक्टर कौन सा है, वो वेक्टर सी है। क्या है वो हमारा वेक्टर सी है, ये देखो बोला गया सी के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का है। अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। इट मीन्स इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा Q डॉट सी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो गया, cos 90 0 हो जाता है। अब Q डॉट सी आपका इतना हो जाएगा, जहाँ Q निकाल लिए कितना वेक्टर Q आपका कितना आता है, जोड़ लेते हैं। वेक्टर A लिखिए, वेक्टर A कितना है आपका है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका वेक्टर A है। प्लस जो है लैम्डा, लैम्डा हमें यही निकालना है क्योंकि क्या है अंदर वेक्टर B, वेक्टर B कितना है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये है, राइट। हमारा Q कितना आ जाता है हमें ये देखना है। तो Q हमारा कितना आ गया देख लीजिए बच्चों, Q हमारा आ गया, देखिए I के साथ I रखेंगे कितना हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस लैम्डा, इट मीन्स इट इज 2 माइनस लैम्डा आई कैप। इसको देखिए और इसको देखिए, ये आपका हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा जे कैप, राइट। और ये देखिए ये 3k यहाँ हो जाएगा लैम्डा के हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा ये वेक्टर का k कैप, ठीक है। चलिए हमें Q मिल गया और हमें C, वेक्टर C तो ऑलरेडी गिवन है वहाँ पे देख लीजिए। अब हम करते हैं यहाँ पे Q डॉट सी निकालते हैं। तो हम Q डॉट सी करते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पे हैं दोनों, तो 0 आ जाएगा। तो करते हैं अगेन Q डॉट सी, Q रखिए आप यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस आपका हो जाएगा ये 3 प्लस लैम्डा, राइट। ये आपका रहा वेक्टर Q। अब वेक्टर C कितना आ गया, वेक्टर C रखना है अपने को। वेक्टर C इज द 3i कैप प्लस j कैप। अब डॉट प्रोडक्ट है तो 0 आ रहा है क्योंकि 90 डिग्री पे है। अब जरा देखिए यहाँ पे हम जो है सेम का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अदर का मल्टीप्लाई वो भी 0 देता है, क्योंकि आप जानते ही हैं ना क्या कि i डॉट i इक्वल टू 1 आता है, j डॉट j k डॉट k ऐसे जानते ही आप, है ना, सब कितना आता है 1 आता है। बाकी किसी अदर का अदर से करेंगे तो क्या आ जाएगा डॉट 0 आ जाता है ना। किसी का भी किसी से कर लेंगे तो 0 आता है, इसलिए मैं किसी अदर से नहीं देखते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, अदरवाइज टाइम जाएगा हमारा। तो टाइम बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, चलिए इसका आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस लैम्डा आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस देखिए आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा आपका जे डॉट जे कितना 1 हो जाएगा, है ना। बाकी ये इसका किसी से भी करोगे 0 आ जाएगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। अब जहाँ सॉल्व करते हैं इसको कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा, ये हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 6 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया। इससे आप हटाओगे तो माइनस बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 आ गया। ये रही आपकी लैम्डा की वैल्यू, राइट बच्चों। ओके चलते हैं फिर से। क्वेश्चन है लिखा हुआ है सो दैट द मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू में क्या है वेक्टर बी है, प्लस क्या है आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू में क्या है आपका वेक्टर ए। बोला गया ये परपेंडिकुलर है किसके, इसके, ठीक है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या होना चाहिए भैया, इतना कोई वेक्टर, ये भी वेक्टर होगा, ये भी कोई वेक्टर ही आएगा, है ना। ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, अगर दोनों का डॉट लिया जाए तो 0 आएगा। चलिए यार देखते हैं इन दोनों को। चलिए हमने मान लिया कि
शो करना है ना कि परपेंडिकुलर है, शो हो जाएगा। कैसे देखिए जरा भैया, एक बात जरा आप समझ लीजिए, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ए है, अगर इसका हम मॉड लिखते हैं इट मीन्स क्या, कोई एक नंबर आएगा, कोई एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, सही। जैसे आपका आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे कुछ आता है, मतलब दिशाहीन क्वांटिटी आती है। तो चलिए उसको हम कुछ मान लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए मॉड ऑफ ए, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा ये पी है, क्या है, पी है। और जो है आपका मॉड ऑफ बी है, जो सा आ रहा है मैग्नीट्यूड, मान लीजिए वो क्यू आ रहा है ना, ऐसे मान लेते हैं, जहाँ समझना आसान रहेगा आपके लिए। चलिए ऐसे कुछ आ रहा है, तो ज़रा देखिए, हमने लेट कर लेते हैं, इस तरह से लेट कर लिया तो आसान हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर देख लीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए जो लेट कर रहे हैं। तो लेट कर लिया, जो मॉड ऑफ वेक्टर ए आएगा उसका मैग्नीट्यूड मान लो पी आ गया, और मान लो जो बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है मान लो क्यू आ गया, कुछ अलग अलग ही आएगा, अलग अलग वेक्टर है तो डिफरेंट वेक्टर है तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो होगा ही। चलते हैं अब जरा यहाँ पर लिखते हैं क्या गिवन है, जो आपको गिवन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई वेक्टर आता है, चलिए मान लेते हैं वेक्टर सी आ रहा है, क्या है, वेक्टर सी इक्वल टू कर लिया, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए कि वेक्टर सी के बराबर आ रहा है। अब ये मॉड ऑफ ए, जो कि यही तो है पी इंटू वेक्टर बी, है ना, ये क्या है, प्लस क्यू इंटू वेक्टर क्या है ए, यही तो है आपका। ये जो क्या आ गया, इनको जब जोड़ोगे कोई एक तीसरा वेक्टर सी आ गया, और ऐसे ही क्या आ जाएगा, वो मान लो वो डी आ गया, वेक्टर डी आ रहा है, मान लो क्या रहा, वेक्टर डी। तो मॉड ऑफ ए कितना है, वो हमने कहा पी, वो रह जाएगा वेक्टर बी, वो माइनस मॉड ऑफ बी कितना है क्यू, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए, वो वाला आपका आ गया, है ना। तो कहने का मतलब बोल रहा है कि ये और ये क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स आपका ये हुआ कि जो वेक्टर डी है और वेक्टर सी है, डी और सी, चलिए डी ले दिया, सी हमने ये लिया, क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री होगा। इट मीन्स क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो क्या मतलब होगा, वेक्टर जो है चाहे सी डॉट डी निकालो चाहे डी डॉट सी निकालो, तो क्या आएगा आपका, ये जीरो आएगा। जीरो प्रूफ कर देते हैं, अगर ऐसा होता है इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों मतलब क्या, यही तो सी और डी तो ना, सी और डी तो होंगे। चलते हैं करके देखते हैं जो वो, जाकर ये लिखिए, सी की जगह क्या लिखा जाएगा, पी वेक्टर बी प्लस क्यू वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा, पी वेक्टर बी माइनस क्यू वेक्टर ए हो गया आपका, बराबर आपका जीरो आएगा। कर लीजिए, जब इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बी डॉट बी वेक्टर बी आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा माइनस क्यू पी क्यू हो जाएगा, आपका हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, राइट। फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हमारा आ जाएगा, प्लस हो जाएगा पी क्यू ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा हो जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई कर माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, इक्वल टू जीरो प्रूफ कर देना है ना। आइए प्रूफ कर देते हैं, आइए दिखाते हैं, ये जीरो के बराबर आता है ना, इसको हम जीरो के बराबर दिखाते हैं तो सिद्ध हो जाएगा परपेंडिकुलर है। जहाँ देखिए इन बातों को, क्या ये आपस में कट नहीं जाएंगे, कट गए आपस में, सेम क्वांटिटी है। देखिए तो जरा आप देखिए, ये हमारा मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, जब इतना आ गया तो जरा और आगे इसको लिखते हैं। तो जरा इसको आप ऑब्जर्व करिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अब कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा p का स्क्वायर मॉड ऑफ b को कितना होता है, मतलब b का मैग्नीट्यूड कितना है, q है, तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर की दो स्क्वायर लगा है, मैंने क्यू स्क्वायर लिख दिया। मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए कितना है p, यहाँ स्क्वायर लगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो इन दोनों से दोनों कट जाएंगे, इट मीन्स जीरो, तो प्रूव हो गया, जीरो आ गया आपका। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स जो आपके वेक्टर जो आपका c एंड d हैं, c डॉट डी कितना आ गया, जीरो आ गया। सो क्या हो गया, सो दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। चलते हैं आगे।